साथियों, गुलाम वंश के शासकों को के कालक्रम को याद करने के लिए थोड़ा कठिन होता है और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हमसे गलत हो जाया करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोका। रजिया ने बहरे मसूद महमूद को बल आघात के बाद शमशीर मार दिया। तो ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, आराम से आराम शाह हो जाता है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश सीधा नाम लिखा हुआ है। रोका, रोका से आपका हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया, रजिया डायरेक्ट आपका नाम हो जाएगा। बहरे, बहरे से हो जाता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मसूद से अलाउद्दीन मसूद शाह। महमूद तो नाम ही लिखा हुआ है, नासिरुद्दीन महमूद। बल, बल से आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाता है। के बाद से हो जाता है मोइजुद्दीन कैकुबाद, यहां कैकुबाद है और के बाद तो मोइजुद्दीन कैकुबाद हो जाता है। और शमशीर से शमसुद्दीन क्यूमर्स हो जाता है। इनका कालक्रम देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, आराम शाह 1210 पर। कुतुबुद्दीन और आराम शाह को मिलाकर इसको कुतुबी वंश कहते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर बैठता है कुतुबुद्दीन का गुलाम और उसका दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में, एक ही साल रहता है कुछ महीनों के लिए। रजिया सुल्तान उसके बाद इल्तुतमिश की जो है पुत्री गद्दी पर बैठती है 1236 से 1239 ईस्वी। ये एक योग्य शासिका थी, लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम समाज में उस समय महिलाओं को जो है लीडरशिप नहीं दी जाती थी। इस कारण से उस समय के पुरुषों ने पसंद नहीं किया और इसकी हत्या करवा दी गई। रजिया सुल्तान 1236 से 1239। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक। इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक क्या होता है आपका पूरा शमसी वंश कहलाता है। इसके बाद आपका आता है बलबनी वंश। बलबनी वंश में गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक, मोइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 तक और शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक।